भाई एक बंदा बता रहे हो। मैं तो कि पहले ये काम तो पहले भी करते थे, बहुत कुछ बंदे ना बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं बेचारे, तो देखने में नाम कर दिया तो बेहोश हो गए। कौन कौन सी बेहोश हो क्या हो गया, मतलब वो एक्टिव नहीं है, एंड्रॉइड वाली, एंड्रॉइड बस की भी नहीं है, इधर आया पहले तो सारे वही खड़े थे, निकाली किसी करके तो एक भी एक्टिव नहीं है। बंद खत्म हो गया ना, फिर भी 2 बंदे जाएंगे ये। वाली उससे चार केबल मैं तो इन लोगों को ज़्यादा कौन जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि आज सुबह 7 बजे से लगी और अभी तक यहाँ से धुएं के अंबार निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। दुकान है और इसके ऊपर पर इसके अलावा पहली बिल्डिंग पर और दूसरी मंजिल पर भी बताया जा रहा है कि दुकान की उसके अलावा जो बाकी की 2 बिल्डिंग्स हैं उस पर परिवार रहा करता था और ये अचानक आग जो है भड़कती है। आप देख सकते हैं किस तरह जान और माल का नुकसान हुआ है और लोगों की यहाँ पर कुछ हताहत होने की भी खबर है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि कितने लोगों के हताहत होने की खबर हो सकती है, मगर इस हालात को देखते हुए ये मानने पर दिल मजबूर है कि हाँ, कई लोगों के हताहत होने की खबर है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी आग पर काबू तो पा लिया गया है, मगर धुआं जो है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुक रुक कर पानी की बौछारें भी इस धुएं को शांत नहीं कर पा रही हैं। निकल जाना दीदी, थोड़ा सा सर निकल जाऊँ। मेरे को यहाँ मार्केट से किसी का कॉल गया कि आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत आग भड़की हुई थी। हमने बहुत कोशिश करी, पीछे से हमने पड़ोसियों के घर में जाके वहाँ से दीवार भी तोड़ी, बट आग बहुत तेज़ थी। तो फायर ब्रिगेड भी थोड़ा सा लेट आई, एक इनकी वो जैक वाली मशीन आई। फायर ब्रिगेड तो आ रखी थी जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बट इनकी वो जो खोलने वाली थी वो खुल नहीं रही थी, क्रेन नहीं खुल पा रही थी, उसकी क्रेन नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि कुछ लोग निकल के आए थे गैलरी में, बाहर पे आके खड़े भी हुए ग्रिल पे, उन्होंने बोला भी, बट वो खुल ही नहीं रहा था। उसी पैनिक में होके ये 2-3 जने थे, एक बच्ची थी, ये सब नीचे उससे कूदे हैं, क्योंकि वो कुछ रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। ऊपर का रास्ता बंद था, पूरा चारों तरफ से आग थी। जो एग्जिट है वो एक ही था पूरी बिल्डिंग के अंदर? एक एग्जिट ये एक ऊपर से भी है। ऊपर से क्या है, जैसे हमारे पड़ोसियों का मकान है, वहाँ से हम आ जाना कर लेते हैं। किसी की हताहत होने की खबर है? सर अभी तो कुछ नहीं बता सकते, सब हॉस्पिटलाइज हैं। अभी उधर से कोई लोग थे ऊपर? प्रधान जी का पूरा परिवार ही था। कौन कौन है परिवार? परिवार में उनकी वाइफ हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोती हैं। कितने बेटे मौजूद थे? 4 बेटे थे यहाँ पर। अच्छा, एक बेटा बाहर भी गया है? हाँ, एक बेटा बाहर गया हुआ है। टोटल 5 बेटे इनके? 5 बेटे हैं। 4 बेटों की बहुएं और उनके बच्चे भी थे? 4 बेटे में एक बहू अपने मैके गई हुई थी, वो यहाँ पर नहीं थी उस टाइम पर।
एक बेटा अपने बच्चों को लेकर वो खुद बाहर गए हुए थे, तो वो नहीं थे यहाँ पर, जिसमें से 4 बेटे थे और 2 बहुएं थी, 4 पोतियाँ थी, उनकी बेटी थी, उनकी मिसेज थी, सब थे। तो कुछ खबर आ रही है किसी क्या हालत है उनकी? सर अभी तो वहाँ पे जो भी हमारे लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने भी बोला, नेट के लिए भी हमने बोला, ऊपर वो अपना सूट पहन के जाते हैं, हमने उनको भी बोला, पीछे से हमने रास्ता बनाया, ऊपर जाके हमने दीवार तोड़ी कि आप यहाँ से अंदर घुसो, लेकिन अंदर इतना वो धुआं था कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो आग लगने की वजह से कम और घबराहट की वजह से घबराहट और धुआं। पैनिक हो गए। हाँ, क्या कुछ वजह सामने आई है किस वजह से लगी आग? नहीं सर, इसका कोई वजह का पता नहीं लगा है। शुरुआत जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर से हुई है, ये भी मेरे को नहीं पता है। आग लगने के समय आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। कहाँ? दूर है कहीं यहाँ से? हाँ, पास में ही है, थोड़ा दूर है, बट किसी मार्केट का एक है मिलने वाले, उन्होंने मेरे को फोन करा कि आपकी दुकान के यहाँ से। आग का पता लगा? मैक्सिमम 7 से 7:15 बजे के आग आसपास। कितने विकराल थी कि आसपास के किसी बहुत बिल्डिंग तेज में- आग थी। आसपास की किसी बिल्डिंग में किसी के मतलब ये आग फैलने की कोई सूचना हुई है या किसी तरीके से किसी को हताहत हुआ है, जान का खतरा हुआ है? आजू बाजू में कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है? आजू बाजू सब ठीक है। हाँ। कुछ कर्मचारी भी थे अंदर? नहीं, कोई कर्मचारी, फैमिली के ही हैं सारे? पूरी फैमिली के लोग। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत है सर, आप भी वीडियो में देख रहे हैं, आप सुबह से वीडियो बना रहे हैं, तो सारा नुकसान ही है, उसमें फायदा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैं यहीं रहता हूँ, मेरी आगे वाली गली में दुकान है और यहीं घर है। मेरे को 6:45 पर मेरे बेटे का फोन आता है जो द्रोणाचार्य कॉलेज में पढ़ता है, तो उसने बताया कि इनके घर पे आग लग रही है। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करो, मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं 6:50 के करीब यहाँ आया तो आग लगी हुई थी। तो मैंने इन लोगों से बोला कि आप ऊपर की तरफ भागे, तो वहाँ से आवाज़ आई कि हम छज्जे की तरफ हैं। हम 7 वाले मकान से ऊपर गए, ऊपर जाके हम अंदर घुसना चाह रहे थे, मगर वहाँ पर इतना धुआं था कि हालत बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हम नीचे आए तो एक उनके बेटे ने पीछे दुकान पे जंप कर लिया, वो करीब 25% जला हुआ था, मैं उसको नीचे उतार के यहाँ बैठाया। उसके बाद फिर एक बेटे के उसके 1.5 साल का बच्चा था, तो उसने वो बच्चे को नीचे गिर दिया और फिर खुद भी जंप कर गया। तो हम 3 लोगों को करवा पाए और बाकी लोग नहीं निकाल पाए। इस कपड़े के शोरूम का कोई अंदर लेबर भी थी? नहीं, लेबर कोई नहीं थी, जो टोटल रही ये नहीं, स्टाफ भी नहीं था, ये टोटल घर की फैमिली। कितने बंदे होंगे इसके अंदर भी? जब समय आग लगी उस समय अंदाजन कितने लोग होंगे? 13 लोग थे। 13 लोग थे और इसमें जो 3 लोगों ने जंप करा, फिर एक लड़की को बाद में निकाला। बाकी लोगों को ये क्या, हाइड्रोजन जो इनकी गाड़ी आई वो खुली नहीं, अगर वो टाइम पे खुल जाती तो और भी लोग निकल जाते। तो जब दूसरी हाइड्रोजन आई है तो उसमें आपको लगता है कि जो हाइड्रोजन गाड़ी जो आई थी उसके कारण अगर वो टाइम से खुल जाती तो शायद कुछ और इंसान बच हम सकते थे? काफी लोगों को बचा सकते थे, मगर फिर जब हम 9, सवा 9 बजे जब वो पूरे प्रक्रिया, दमकल के कर्मचारी यहाँ पर कितनी देर में आए आग लगने के बाद? दमकल की गाड़ी तो 20 मिनट बाद आई थी, मगर हाइड्रोजन जो गाड़ी आई वो बहुत लेट आई। उनके पास ना नेट था ना कुछ था, जिससे नेट पे काम कर। वैसे आप बताएं कि किसी के हताहत होने की खबर है अभी तक? इसमें तकरीबन 9 लोगों के साथ ये आप कंफर्म करें? कंफर्म, क्योंकि ये 9:30 बजे करीब जो इन्होंने हाइड्रोजन से जो निकाले हैं, रेस्क्यू पहले 7 को करा, फिर 2 को और करा, 9 लोगों को लेके गए। तो जब हमें वहाँ पर 5 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा हमसे। आपको लगता है कि रेस्क्यू होने में जो हुआ वो विलम्ब हुआ, देर हुई? सिर्फ हाइड्रोजन अगर मशीन होती तो वो छज्जे से ही बाहर आ जाते, फिर वो लोग ऊपर की तरफ भागे अफरा तफरी में, मगर ऊपर इतना धुआं था कि वो निकल नहीं पाए। की खबर हो सकती है? 8 से 10 लोगों की सूचना है। आप और आपके जो यहाँ पे दल था वो कितने बजे तक आ गया था? हमारी एनडीआरएफ टीम 10 बजे यहाँ पहुँच गई थी। तो क्या आपको लगता है कि अभी आग पे काबू पा लिया गया है? वैसे पर अभी दिल्ली फायर सर्विस की टीम लगी हुई है 4th फ्लोर पे। कुछ आपको अभी लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो अभी रेस्क्यू होगा इसके अंदर भी? जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि 12 से 15 लोगों की सूचना थी, जिसमें से 14 लोगों को निकाल दिया गया है। बाकी अभी सर्च जारी है। इसमें कुछ बच्चे भी थे? हाँ, 2 से 3 बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं। थैंक यू। आप इस बारे में क्या जानते हैं और आपको कितनी जानकारी है? नहीं, मुझे तो मैं आग लगी है जो जानकारी मिली है और हादसा हुआ है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो
आगे इस तरह के हादसा नहीं हुआ। इस तरह के हादसा हुआ है तो दुखी है, पूरे क्षेत्र दुखी है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको हिम्मत दे और सहन करने की शक्ति, और सरकार से आग्रह करूंगा कि इनकी कुछ मदद होनी चाहिए। धन्यवाद। ये राजेंद्र कश्यप जी का ये दुकान है कॉस्मेटिक की, और इनकी ये पूरी फैमिली यहीं रहती थी। और सुबह करीब 6:45 बजे के आसपास आग की आशंका है कि 6:45 बजे के आवाज से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई और कारण से अंदर से आग लगी है। दमकल के अधिकारी और दमकल की गाड़ियां दुर्घटना के कितने समय में पहुंची? दमकल की गाड़ी एक जो फायर ब्रिगेड है वो तो करीब 20-25 मिनट में पहुंच गई थी, लेकिन जो इनकी हाइड्रोल गाड़ी आती है वो आई, थोड़ा लेट भी आई थी और उसमें वो खराब थी, तो हाइड्रोल वहां तक जा नहीं चुका। जब तक इनकी फैमिली यहाँ बालकोनी में छज्जे पे खड़े हुए थे, चिल्ला भी रहे थे भी बचाओ, हेल्प करो, तो हाइड्रोल काम नहीं करा तो वो फेल हो गया। क्या लगता है आपको दुर्घटना के समय कितने लोग अंदर बिल्डिंग में थे? 12 से 13, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली जो मेंबर है वो 20 से 21 मेंबर है। तो कुछ लोग बाहर हैं, जैसे मैन इनके जो कश्यप जी हैं वो बाहर है, उनके 2 बच्चे बाहर हैं, तो 5 के करीब फैमिली के आदमी बाहर हैं। आपको क्या लगता है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर है अभी? हताहत 9 आदमियों की है। मतलब आप ये कंफर्म करते हैं कि 9 आदमी कंफर्म हो गया है, डेथ हो चुकी है 9 आदमियों की। 3 बच्चे हैं, 3 अभी बचे में, और 3 के जो अभी हॉस्पिटल में, एक बच्चा इंदिरा गांधी में है, एक शायद मणिपाल में है। ये सर आप कुछ बताइए। जिन्होंने छलांग मारी वो बचे हुए हैं। हाँ, जिन्होंने छलांग लगाई वो बचे, बाकी नहीं बचे। नो क्लियर कर दिए इन लोगों ने। अभी आपको लगता है कि कोई और भी इसके अंदर है भी, और भी कोई रेस्क्यू हुआ? तो इन्होंने क्या, ये कोई नहीं है, हो सकता अभी है। तो आग बुझी है, इनका चेक करेंगे अभी। हो सकता है कोई जो उसको ना देखा हो, या किसी बच्चे पर या किसी पर घिर गया हो, या दब के रह रहा हो। जान का तो नुकसान हुआ है, आप मान सकते हैं कि माल का कितना नुकसान हुआ होगा? माल का भी नुकसान है, करोड़ों रुपए का है, क्योंकि शोरूम बड़ा शोरूम था, मार्केट का सबसे मेन शोरूम है, कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा शोरूम यही था, तो पूरे पालम में सबसे बड़ा, तो नुकसान माल का भी काफी हुआ है। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं? यहाँ जी, मेरा यहीं पे ऑफिस है, दाम चौक में, रॉयल प्रॉपर्टी से, तो हम दुकानदार ही हैं। निकल जाना दीदी, थोड़ा सा सर निकल जाऊँ। राजधानी दिल्ली पालम के साद नगर शोरूम में आग लगी, जिसमें यहाँ के लोगों के द्वारा सूचना के आधार पर 13 लोगों में से 9 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। और आग इस तरह की भीषण आग लगी कि जिसमें आग शुरुआत में नीचे से ऊपर गई, और यहाँ का दमकल के अधिकारी आए और उन्होंने अपनी हाइड्रोलिक मशीन से 3 लोगों को बचाने का ऐसा उनका अनुमान है। बाकी अभी लोग जो इतनी भीषण आग लगी कि यहाँ पूरा का पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। अभी भी धुएं का गुबार निरंतर उसमें से निकलता ही जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन मोनू के साथ सोनू शर्मा, बोल न्यूज़ 24।